हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, हमारे अतीत पार्ट 1 और डेट इसकी 6 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो जो हमारे पहले के मानव थे वो क्या करते थे, आखेट मतलब शिकार करना। तो किस प्रकार वो शिकार करने से अपने आप भोजन बनाने तक परिवर्तन आया, तो आज हम वो उसमें वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो क्या कह रहे हैं कि जब 12,000 साल पहले क्या होता, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी और इससे क्या हो, घास के मैदान बने। इसके कारण क्या होता है, इससे हिरन, बकरी, भेड़, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। तो उनको घास मिलने लगी इन सभी जानवरों को, तो इनकी जो थी ब्रीडिंग मतलब इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो जो लोग थे जो इनको खाते थे, जो इनका शिकार करते थे, जैसे हमें शिकार से पढ़ा ना, शिकार से हम भोजन उत्पादन की तरफ चेंज हो गए। तो हम देखते कि क्यों चेंज हुए, क्योंकि जो जानवर थे वो उनकी जो संख्या थी वो बढ़ने लगी थी। इसलिए जो मनुष्य का शिकार करते थे वो भी इनके बारे में सोचने लगे, इनके बारे में समझने लगे कि किस प्रकार ये खाना खाते हैं और किस प्रकार इनका मतलब जो ये जो संख्या है वो बढ़ती है। तो वो इन्होंने इनको समझना स्टार्ट किया और इनको समझ के ही उन्होंने अपना भोजन खुद बनाना स्टार्ट किया बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं नेम, नाम और तिथियां। तो कब कब ये चेंज हुआ वो पढ़ते हैं। फर्स्ट जैसे पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं। ये नाम बहुत बड़े बड़े भी हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मतलब जो सबसे पहला काल था उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो दो शब्दों से बना, पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब पुराना पत्थर। ठीक है, तो यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पाषाण का मतलब क्या, पत्थर। तो ये पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बता रहे हैं बच्चों। पूरा पाषाण काल हमें, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये जो पूरा पाषाण काल था 20 लाख से 12,000 साल के बीच में जो काल था उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो बच्चे एक चीज आपको मैं बता दें, जिसे इसने कहा 20 लाख से क्या था 12,000। तो पहले जो था वो उल्टे चलते थे बच्चे, जैसे 20 लाख से 12,000 पे, लेकिन आज को क्या था 2020 हम कहाँ आएंगे 2021 पे आएंगे। अब क्या और इंक्रीज होते हैं, पहले क्या तो घटते थे। ठीक है, तो ये क्या कौन सा काल था, जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के बीच में जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल था। और जो मानव का इतिहास है उसका 99% काल इसी काल में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण युग, जिस काल में हमने पर्यावरणीय बदलाव देखे। तो वो काल जिसमें में पर्यावरण में चेंज आए थे उसको हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण युग। इसका समय क्या था 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो ये 12,000 से कब तक था बच्चों, 10,000 साल पहले तक का था। इस काल के पाषाण आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ और यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। तो इसमें जो पत्थर थे वो क्या थे, इसमें थे बड़े थे, इसमें क्या छोटे थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं माइक्रो मतलब छोटे, या फिर लघु भी क्या तो छोटे। तो लघु काल पाषाण और माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है बच्चों। अगले हमारे पास अगले युग की शुरुआत 10,000, जैसे आप 10,000 था, 10,000 के बाद वाली से पहले की होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ नया और पाषाण का अर्थ पत्थर, तो इसे हम कहते हैं नव पाषाण काल भी। नव पाषाण काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नए पत्थर आए थे बच्चों। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए थे। तो आपकी पहले लाइन इस वर्कशीट की यही है, कब आए थे बड़े बदलाव। सॉरी, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए थे बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ये लिखेंगे आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लघु पाषाण क्या था। लघु पाषाण क्या था बच्चों, ये इसको छोड़ के आपके लिखे मध्य पाषाण।
मध्य पाषाण काल में पाषाण ज्वार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें हम माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहते थे। तो इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस आपको स्टार्ट क्या करना है, मध्य पाषाण से आप स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ। युग की शुरुआत लगभग, यहाँ पे आप लोग नव पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ नया और पाषाण का अर्थ पत्थर, तो इसे अर्थात नवपाषाण। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट होगी। बहुत ही इजी वर्कशीट थी, इसको आप समझिए, अच्छे से याद कीजिए और लिखिए। और अगर बच्चों ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप दबाएंगे ये वाला बेल आइकन, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।